इंडिया, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, यूएई, अमेरिका, बांग्लादेश, कनाडा और सिंगापुर, ये सदस्य देश एक तरीके से होंगे जो मिलकर बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि जिस भी प्रकार के पेड़ पौधों से जो बायोमास बनता है और उसके माध्यम से फ्यूल बनाया जाना या फ्यूल में उसका मिश्रण किया जाना, जैसे भारत में हम एथेनॉल को पेट्रोल और डीजल में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं और ये कोशिश होती है कि जो जीवाश्म ईंधन है उसका कम से कम इस्तेमाल हो, हम हरित फ्यूल की ओर आगे बढ़ें। उस दिशा में भारत, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, यूएई तो आप देख सकते हैं कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा होने जा रही है। भारत समेत 10 देश यानी टोटल 11 देश इसमें होंगे। अर्जेंटीना, ब्राजील, इंडिया, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, यूएई, अमेरिका, बांग्लादेश, कनाडा और सिंगापुर, ये सदस्य देश एक तरीके से होंगे जो मिलकर बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि जिस भी प्रकार के पेड़ पौधों से जो बायोमास बनता है और उसके माध्यम से फ्यूल बनाया जाना या फ्यूल में उसका मिश्रण किया जाना, जैसे भारत में हम एथेनॉल को पेट्रोल और डीजल में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं और ये कोशिश होती है कि जो जीवाश्म ईंधन है उसका कम से कम इस्तेमाल हो, हम हरित फ्यूल की ओर आगे बढ़ें। उस दिशा में भारत ने भी तमाम कदम उठाए हैं और ये अलायंस अगर यहाँ पे शुरुआत होने जा रही है तो भारत के प्रयास के बाद, जैसे सोलर अलायंस को भारत ने शुरू किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, और उसमें बड़ी सफलता मिली, उसी तरीके से बायो फ्यूल के लिहाज से अगर देखा जाए तो ग्लोबल अलायंस की बात होने जा रही है। और ये हम जानते हैं कि अमेरिका और ब्राजील 2 सबसे बड़े ऐसे देश हैं जहां पर बायोफ्यूल बहुत बड़ी संख्या में बनता है, बहुत बड़ी मात्रा में बनता है। और भारत में भी 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का एक लक्ष्य हासिल किया जा चुका है और 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य भारत लेकर चल रहा है। तो अपने आप में बड़ी प्राथमिकताओं के साथ जहां भारत आगे बढ़ रहा है तो दुनिया को भी साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का जिक्र जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने संबोधन में किया वो ये दिखाता है कि जिस बेहतरी के साथ में भारत अपने यहाँ नीतियों को लागू कर रहा है, जिसका फायदा न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया को मिल रहा है, उसमें दुनिया कैसे जुड़ सके उस दिशा में भी भारत कदम को आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल, और इस सहयोग के जो लक्ष्य हैं वो भी बड़े महत्वाकांक्षी हैं और जिसे कह सकते हैं कि आज की जरूरत है। और ये जिस बात का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं और अपने आप में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, और ये भारत की पहल पर G20 के इतर एक प्रकार से ऐसा मंच की शुरुआत होने जा रही है जो दुनिया को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाता हुआ ले जाएगा, जहां पर हम जो कार्बन उत्सर्जन है उस लिहाज से उसको कम कर पाएंगे, ग्रीन फ्यूल को हम इस्तेमाल कर पाएंगे और कई प्रकार की ऐसी ग्रीन टेक्नोलॉजीज के तरीके से आगे बढ़ेंगे जहां पर हम दुनिया को बेहतर तरीके से हम एक तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और उसको हो रहे खतरे को कम कर पाएंगे। बिल्कुल, एक एनर्जी का बहुत ही अच्छा विकल्प है और उसके साथ साथ जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं, स्वच्छ पर्यावरण की बात करते हैं, उसको भी ये मजबूती देता है। इसके साथ ही जो विश्व में बाजार हैं उनको इससे मजबूत किया जा सकता है। साथ ही वैश्विक जैव ईंधन व्यापार है वो भी अगर ये अलायंस, इस अलायंस के प्रयासों से इसे बहुत ही सुविधाजनक बनाया जा सकता है। इसके साथ ही जो दुनिया भर के राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रम है उसमें जो तकनीकी सहायता है वो उसके आदान प्रदान को लेकर ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही जो लगातार जो कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं उनमें और कितनी सफलता हो और उनमें टेक्निक का कितना योगदान हो उसको लेकर ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस पर जो है कुछ समय से इस पर काम चल रहा था, लेकिन अब जिस तरह से ये अलायंस हो रहा है अपने आप में कई महत्वाकांक्षी जो लक्ष्य हैं उनको दिखाता है। और मौजूदा जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं उनके साथ साथ बायो एनर्जी, बायो इकोनॉमी और ऊर्जा संक्रमण के जो क्षेत्र हैं उनमें एक व्यापक रूप से इसको बड़ी पहल कहा जा सकता है, एक बड़ी पहल के रूप में काम करेगा। और ये तस्वीरें जहां पे हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जो कि भारत की तरफ से बाकी अन्य देशों के साथ में मौजूद की, और हमने इस बात का जिक्र किया। It's a great pleasure to welcome the Excellencies for the launch of the Global Biofuel Alliance. Excellencies, I would now request Honorable Prime Minister of India to press the light globe placed in the lectern before him and launch the Global Biofuel Alliance. To support respective net zero targets, to solve the energy quadrilemma, to strengthen
cost-effective and environmentally favorable alternative. Global sustainable biofuels production needs to triple by 2030. Therefore, joint action through the Global Biofuels Alliance with multi-stakeholder support spanning 19 countries and 12 international organizations will identify and address the challenges inhibiting biofuel adoption and production, development and adoption of internationally recognized standards and sustainability requirements, help in reduction in global transportation emissions, increase access to clean cooking fuel, increase farmers' income, and expand biofuels adoption. The Global Biofuels Alliance. Your Excellency, we will now take a group photograph.